अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आज पूरा डिटेल कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, इनके कॉमन फीचर, डिफरेंट फीचर, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि एसबीआई की सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड दोनों में मेन बेनिफिट क्या है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वाइनिंग चार्जेस के ऊपर। देखिए 499 प्लस जीएसटी आपको चार्ज लगता है, इसमें 999 प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। अब यहाँ पर जो दोनों कंडीशन है वो भी अलग अलग है। जैसे मान के चलिए आप अगले साल के लिए अगर हम बात करें तो अगले साल में जैसे 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अगर आप स्पेंड करते हैं 499 प्लस जीएसटी आपका माफ़ हो जाता है अगले साल के लिए। वहीं पर सेम अगर आप 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो ये आपके एनुअल जो चार्जेस रहते हैं वो विवड ऑफ हो जाता है। वेलकम बोनस की बात करें तो आपको 500 रुपीज़ का जो है वो अमेजन का वाउचर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरीके का ऐसा डिस्काउंट या वेलकम बोनस आपको देखने को नहीं मिलता है। अब नॉर्मली बात करें कि भाई इसमें मेन बेनिफिट क्या है। देखिए इसमें जो डिफरेंस वाला बेनिफिट है ना, इसमें आपको 10x का जो है वो आपको बेनिफिट मिलता है। अब 10x की भी क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भी आप 100 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं आपको 10x का बेनिफिट मिलेगा 100 में। जैसे अगर नॉर्मली अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए इनके जो पार्टनर मर्चेंट है, अभी जो पार्टनर मर्चेंट से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको 10x का जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। पोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज, मिंत्रा, नेटमेट, स्विगी, यात्रा, यहाँ से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको 10x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसके अलावा किसी भी तरीके की अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आपको 5x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और अगर आपने ऑफलाइन शॉपिंग करी तो यहाँ पर आपको 1x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब एक जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसकी वैल्यू होती है 25 पैसे, यानी 10x का रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपको 2.5% मिल रहा है। वहीं पर 5x का मतलब 1.25% होता है, और अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ पर होता है 0.25%। सेम वहीं पर अगर हम एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पर फ्लैट कैशबैक मिल रहा है, और ये फ्लैट कैशबैक आपको मिलता है 5% का किसी भी तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग करने पर, और आपको फ्लैट 1% का जो है वो कैशबैक देता है किसी भी तरीके की ऑफलाइन शॉपिंग करने पर। अब ये जो कैशबैक है किन चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि आप ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं या फ्लेक्सी पे करते हैं, यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस, फ्यूल, रेंट, वॉलेट, स्कूल, एजुकेशनल या ज्वेलरी से रिलेटेड अगर कोई सर्विस कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये जो कैशबैक है वो देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए चूंकि ये 499 प्लस जीएसटी है तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप उसको रुपए में कैलकुलेट करें तो ये होता है 2,500 रुपये की आप मंथली जो है वो मैक्सिमम आप अर्न कर सकते हैं, यानी डिस्काउंट ले सकते हैं। सेम वहीं पर अगर हम एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है वो 5,000 रुपये का जो है वो कैशबैक मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। कॉमन फीचर की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहला कॉमन फीचर क्या होता है, वो ये होता है दोस्तों कि आपके पास में जब भी आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको जो है वो 500 रुपये से 3,000 रुपये के बीच में आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस बीच में आपको 100 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है पूरे कैलेंडर मंथ के अंदर। यानी 100 रुपये की बात करें तो आप मोटा बात करें दोस्तों तो आप 10,000 रुपये का जो है वो पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं, तो आपको वो भी 500 से 3,000 के बीच का तो आपको ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ना फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को आपको 100 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मली बात करें तो देखिए 3.60 आपको चार्ज लगता है जब आप इनका टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं। टाइम पर पेमेंट नहीं करने पर 3 चीज़ों का नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान होता है आपका कि आपको इंटरेस्ट चार्ज लग जाता है जो कि 3.60 प्लस जीएसटी लगता है आपको जो भी अमाउंट रहता है उस पर, क्योंकि आपने लेट पेमेंट किया तो लेट पेमेंट चार्ज अलग से लग जाता है। तीसरा आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो भी पेमेंट है जैसे लास्ट डेट पे कभी कभार क्या होता है कि आप अलग अलग एप्लीकेशन से आप करते तो कभी कभार वो 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर आप क्रेड एप्लीकेशन से जो है वो बिल पे कीजिए ताकि आपको ये फास्ट रहता है। अब मैं यहाँ पर हर चीज़ के लिए क्रेडिट का नहीं बोलूँगा क्योंकि कभी कभार क्या रहता है जैसे आप HDFC का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो तो ये थोड़ा सा डिले होता है, तो यहाँ पर मैं SBI का अगर स्पेशली बात करें तो आप एप्लीकेशन से बिल पे कर सकते हैं। इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप इजी बिल पे कर सकते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ कैशबैक जो है वो अलग से मिलता रहे। अब देखिए इसके अलावा क्या चार्ज लगता है, जैसे मान के चलिए आप ATM से पैसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2.5% या 500 रुपये दोनों में से जो भी चार्ज लगता है वो आपको देना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप पैसा निकाल रहे हो तो आप हमेशा डेबिट कार्ड से पैसा निकालें, ना कि क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है।
अगर आपने मान के चले आप फॉरेन गए, फॉरेन में आपने कोई सा भी ये इन दोनों क्रेडिट कार्ड से कोई सा भी ट्रांजेक्शन किया, फॉरेन मार्कअप का चार्ज लगता है जो कि 3.50 जो भी आपका अमाउंट रहता है उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, देखिए यहाँ पर फ्लेक्सी पे का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी अगर आप 2,500 रुपए या उससे ज्यादा की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उसको ईजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला बेनिफिट ये मिल रहा है। कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से आप 5,000 रुपए से कम जो भी अमाउंट रहता है उसको टैप एंड पे की सर्विस का भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मान के चलिए आपका कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है किसी दूसरे बैंक का, तो वहाँ से भी जो है वो आप अमाउंट ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। सपोज कि अगर आपको उस क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी बिल भर कर सकते हैं। खैर इसका कुछ चार्जेस रहते हैं, लेकिन ये एक अच्छी खासी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम नॉर्मली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए 18 से 70 साल आपकी एज होना चाहिए और एक अच्छी खासी अगर रेगुलर इनकम रहती है तो यहाँ पर आपको ये क्रेडिट कार्ड दोनों बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 25 से 30,000 रुपये या उससे ज़्यादा की अगर आपकी रेगुलर इनकम होती है, अगर आप एम्प्लॉय है तो यानी सैलरीड पर्सन है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं 6 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का अगर आपका आइडिया रहता है तो उस कंडीशन में ईजी अप्रूवल मिल जाते हैं। अब नॉर्मली अगर हम दोस्तों बात करें ये जो क्रेडिट कार्ड, अगर आप इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, नॉर्मली एक ऐसा कैशबैक क्रेडिट कार्ड जिसमें आपको 5,000 रुपये की जैसे कैपिंग है, मैंने बताया आपको, और इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि आपको किसी भी तरीके का मर्चेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, किसी भी मर्चेंट से जो है वो आप शॉपिंग करें, आपको 5,000 अप टू का जो है वो मंथली आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप मान के चलो जो इनके मर्चेंट पार्टनर हैं, आप उन मर्चेंट पार्टनर से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो 2.5% का जो है वो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप स्पेशली अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 5x का यानी 1.25% का ही एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली 499 प्लस जीएसटी जो आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा मुझे कम लगा। लेकिन एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, अगर आप स्पेशली फेस्टिवल टाइम पे अगर आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो ये जो कैशबैक वाला है ना, यहाँ पे कैशबैक ही मिलता है आपको। अलग से जो 10% का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के अंदर जो वो आपको बेनिफिट जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऑफलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि भैया अपन तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो है वो स्वैप करवाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये बेनिफिट तो यहीं पर रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको कभी कभार आपके स्पेशली क्रेडिट कार्ड पर जो है वो ऑफर देखने को मिल जाता है। अभी ऑफर कितना रहता है, 1,000, 2,000, 5,000 का, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और किस समय कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब भी आप वहाँ पर जाएं, अपना क्रेडिट कार्ड जो भी जहाँ से भी कार्ड स्वैप हो रहा है वहाँ पे बताए, वो आपको बता देंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर आपके लिए स्पेशली कौन सा ऑफर अवेलेबल है, जिससे आप मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। इन दोनों क्रेडिट कार्ड की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप आराम से ये चूज कर सकते हैं कि भैया आपके लिए कौन सा है। रेगुलर अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कैशबैक पे जाए। अगर आप सिर्फ स्पेशली नॉर्मली अगर आप बेनिफिट चाह रहे हैं कि भैया अपन तो फेस्टिवल के टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, तो फिर आप एसबीआई की सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर जाए। ये दोनों में आप अपने हिसाब से जो है वो चूज़ कर सकते हैं, और इसकी लिंक मैं आप दे दूंगा जहाँ से आप ऑनलाइन बहुत इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट अप्रूवल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो काफी पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलिए। और अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन चाहते हैं और अगर आप मुझसे कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।